अस्सलामुअलैकुम गाइस ये देखें, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था इमेज में, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने अगेन नेट का इशू बन गया था, तो मैंने इसे प्रीवियस दोबारा कोड को दोबारा रिवाइज करके दोबारा चला दिया है इसी तरह। तो मेरे पास ये देखें इस तरह का आ गया। अब आप इसको इन इन तस्वीरों को मैच करके देख लें। तो ये थोड़ा से जो है आई ये इमेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैं आपको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। वो देखें, उसमें सी एन एक में सी एन सी वाले में तो दूसरी लगी है और उसमें दूसरी लगी है। तो बेसिकली अब हम थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं टी, कंट्रोल एस करते हैं। वो देखें चेंज होगी। अब उसकी जगह हम ऊपर जाके क्या करते हैं, T1, बैंक ट्रांसफर की जगह कर देते हैं T1। तो इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। अब ये देखें आपके सामने ये काम हो गया। अब हमने बेसिकली क्या करना है, अब हमने नीचे वो बनाना है व्यू सेंड मनी फेवरेट। अब हम उस पे काम कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है, ये देखें सेफ एरिया के ऊपर जो कॉलम बनाया था ना, अब उसके अब इस रो के बाद, अब रो के अंदर मैंने 3 कंटेनर बनाए थे ना, उन तीनों कंटेनर को कार्ड में रख दिया था। अब इस कंटेनर के इस रो के बाद, इस रो के बाद हमने क्या करना है, मैं साइज बॉक्स लगा दूंगा ताकि इस रो के इतनी हाइट के बाद, इस रो की 10 हाइट के बाद मैंने एक बनाना है कंटेनर। एक रो के अंदर बनाऊंगा, रो में, ताकि इसको मैं दरमियान में इजीली लेके जा सकूं। रो में मैं बनाऊंगा, रो के चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन में बनाऊंगा एक कंटेनर। उस कंटेनर की हाइट जो है मैं सेट करूंगा हाइट 50। और विड्थ विड्थ जो सेट करूंगा, विड्थ 150। इसको मैं जो कलर दूंगा, कलर्स डॉट ब्लैक, कंट्रोल एस करता हूँ। तो आपके सामने ये मेरे पास इस तरह का थोड़ा नज़र आ गया। अब बेसिकली मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मेन अलाइनमेंट डॉट सेंटर, कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखें, अब ये आपके पास चला गया है सेंटर में। हाइट जो है इसकी 30 30 कर देता हूँ, 30 हो गई। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ मैं कर देता हूँ 300। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये किस तरह दिखता है। ये इस तरह का दिख गया। अब बेसिकली जो मैंने काम करना है, अब ये जो है बिल्कुल, अब हाइट थोड़ी जो है इसकी हाइट मैंने कर देनी है 60। हाइट 60 करके चेक करता हूँ, ये 60 पे हाइट बहुत बड़ी आ जाती है। बेसिकली इसकी हाइट 40 करता हूँ। अब ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब इस कलर को कर देता हूँ कॉपी। अब डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। डेकोरेशन में मैं इसकी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन में कलर भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं लूँगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। सर्कुलर कर दो तकरीबन 25%। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये क्या हो जाएगा। हो गया। अब अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लैक कलर को उड़ा देता हूँ, कंट्रोल एस, खत्म कर दिया। अब मेरे पास कंटेनर गया। अब मैंने क्या करना है, अब ये देखें वो पिंक पिंक की शेप आ रही है। अब उसको लेके आते हैं। अब डेकोरेशन की एक प्रॉपर्टी है, डेकोरेशन के अंदर होती है प्रॉपर्टी बॉर्डर। बॉर्डर अपने अंदर प्रॉपर्टी लेता है बॉर्डर। डॉट ऑल। ऑल के अंदर लिखता हूँ कलर्स डॉट पिंक। पिंक की जगह करता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज तो नहीं है, इसकी जगह कर देता हूँ अभी रेड। पर मैं अब इसको क्या यूज कर रहा हूँ, रेड। अब रेड, कलर की जगह करता था कलर्स डॉट ऑरेंज, करता हूँ ऑरेंज है, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह का दिखता है। यस, परफेक्ट इसी तरह का दिखा है। अब आपके सामने आ गया। अब इस कंटेनर के अंदर रह के ही काम करना है। इस कंटेनर के अंदर चाइल्ड लेना है, चाइल्ड में लेनी है रो, चाइल्ड में लेनी है रो में लेने हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में सबसे पहले लेना है टैक्स। सबसे पहले ले लिया टैक्स, टैक्स में सबसे पहले ले लिया मैंने टैक्स में मैं ले लेता हूँ। वहाँ क्या लिखा हुआ है, टैक्स में लिखा हुआ है व्यू सेंड मनी फेवरेट। व्यू सेंड मनी फेवरेट, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ
ठीक हो गया। अब इस इस रो के अंदर ही इस रो के अंदर ही आइकन लगाऊंगा। आइकन आइकॉन्स डॉट एरो एरो डाउन एरो डाउनवर्ड कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह का एरो दिखता है। ये थोड़ा दूसरा एरो आ गया, नैरो एरो लिखता हूँ। डाउन एरो एरो बैक है, एरो बैक शेप है। एरो एरो ड्रॉप डाउन कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह का आता है। यस, थोड़ा ना मिलता जुलता आ गया, बाकी आप देख लेना। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ से देखता हूँ ये थोड़ा लास्ट पे है, तो मेन अलाइनमेंट अब मुझे जो आइकन मिला है, मतलब जो जो आइकन मुझे नाम पता था उसके मुताबिक ही अकॉर्डिंगली ही यूज़ करना है ना मैंने। तो अब मैं क्या करूँ, ये मैंने इसको साइड पे कर दिया। बेसिकली ये बहुत ही थोड़ा साइड पे चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, आइकन जो कंटेनर की विड्थ है वो 280 कर देता हूँ, ताकि 280 कर दी तो ये ऐसे है। अब ये थोड़ा उस साइड पे ठीक हो गया, बट मैं इसको थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। इसको कवर किस तरह करूँगा, मैं करता हूँ रो को क्या कर देता हूँ, इसी रो को रैप विद पैडिंग करता हूँ। रैप विद पैडिंग किया। पैडिंग के बाद मैंने क्या किया, डॉट सिमेट्रिकली हॉरिजेंटल है, तो नहीं, मैं इसको कर देता हूँ डॉट ओनली ओनली राइट से मैं कर देता हूँ 20। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये किस तरह की दिखती है। अभी एरर क्यों है मैं बताता हूँ, इसके बाद मैंने कोमा नहीं लगाया। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह दिखती है। यस, ये थोड़ी सी ज़्यादा ही नहीं आ गई, तो इसको मैं कर देता हूँ 15। इसको कर देता हूँ 15 15 करके देखता हूँ किस तरह दिखती है। ठीक हो गया। अब ये जो आइकन का साइज़ है, इसको मैं साइज़ लगाता हूँ। साइज़ 20 करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह का साइज़ दिखा। छोटा हो गया, इसको 28 कर देता हूँ, देखता हूँ किस तरह का साइज़ दिखा। अब बेसिकली अब थोड़ा सा मिलता है। ठीक हो गया। अब ये हो गया। ये करने के बाद बेसिकली हम नीचे आ जाएं। नीचे मैंने क्या करना है, नीचे मैंने एक रो बनानी है, उसी की तरह रो के अंदर मैंने 3 कंटेनर लेने हैं। ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ। मैंने क्या करना है, एक रो बनानी है, रो के अंदर 3 कंटेनर लेने हैं। उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या लगाना है, इमेज लगाना है, और उसके बाद टेक्स्ट लगाना है। चलो जल्दी जल्दी वो काम कर लेते हैं, देखते हैं वीडियो कितने मिनट की हो गया। वीडियो अभी 8 मिनट की हो गई, जल्दी जल्दी काम करते हैं उसके ऊपर। अब हमने क्या करना है, इस रो को, ये जो रो बनाई थी, इसको भी छोड़ के इस कॉलम, मसलन बॉडी के कॉलम के अंदर आना है। बॉडी के कॉलम के अंदर आके हमने लगाना है साइज बॉक्स की हाइट लगा देनी है। साइज बॉक्स की हाइट कर देता हूँ 10%, थोड़ा नीचे आना। इस कंटेनर के बाद, ये जो कंटेनर लगाया, इसके बाद मैं कहता हूँ मैंने क्या लेना है, मैंने लेना है रो। एक रो लेनी है। रो में मैंने लेना है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मैंने लेना है पहला कंटेनर। कंटेनर की हाइट सेट कर दी, मैंने 60। 60 की जगह कर दी 120। 120 हाइट है, बल्कि 120 नहीं करनी, 120 की जगह मैं करता हूँ 100। और विड्थ जो करता हूँ, जो इसकी विड्थ है वो है 90। तो इस कंटेनर को कंट्रोल सी किया, इस कंटेनर के बाद पेश किया कंट्रोल V। 2 कंटेनर हो गए, एक रो में 3 चाहिए। कंट्रोल एस अभी नहीं करता, ताकि मैं इनको भी कलर दे दूँ। इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर को देता हूँ कलर स्टार्ट ब्लैक। अब इनको कलर को कॉपी करके कंट्रोल C करके मैं यहाँ इसके बाद पे इन सब में, दोनों में, इन तीनों में, बल्कि तीनों में पेश कर देता हूँ। कंट्रोल V कंट्रोल S करता हूँ तो देख लेता हूँ क्या फ़र्क आता है। अब ये आगे, अब इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, अब इन सब को
मैं अभी फ़िलहाल इन सबको क्या कर देता हूँ, मेन अलाइनमेंट। अभी इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, रो में कर देता हूँ मेन अलाइनमेंट। मेन अलाइनमेंट डॉट स्पेस इक्वली कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये किस तरह करते हैं। ये देखें होगी स्पेस इक्वली। अब इस रो को मैं कर देता हूँ रैप विद पैडिंग। रैप विद पैडिंग कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये पैडिंग भी आ गई, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये आपके सामने बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। अब आपने क्या करना है, बेसिकली अब इस कंटेनर की जो है हमने हाइट एंड विड्थ बढ़ानी है, बल्कि विड्थ जो है विड्थ बढ़ानी है। मैं जो विड्थ बढ़ाऊंगा आपने अपने अपने लिहाज से जो जो आपको अच्छी लगे आपने उस लिहाज से अपनी विड्थ बढ़ा देनी है। मैंने तो जो जो मुझे इस वक्त ठीक लग रही है मैं उसके लिहाज से बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की ये स्क्रीन है मेरे पास शो हो रही है मैंने उस तरह की विड्थ बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद बेसिकली क्या करना है, मैंने एक क्या कहते हैं, जस्ट उसने क्या लिया है कंटेनर। कंटेनर में आपको ये जो है ना एक ही, फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्काउंट, आपने जस्ट इमेज चेंज करनी है। इमेज चेंज करनी है और काम नहीं है। मैं आपको ये क्या कहते हैं इन सब में से एक लगा के दिखा देता हूँ, बल्कि ये देखें मैं इसको किस तरह लगाता हूँ, देखें आप वो भी सीख लें। जैसे आपने पिक्चर में जाना है, पिक्चर में इसका आपने सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीन शॉट लेके रख लेना है। स्क्रीन शॉट में आपने जाने के बाद आपने करना है इसे क्रॉप। क्रॉप करने के बाद मैं जो आइकन लगाना चाहता हूँ उस आइकन को आपने इसको सिंपली क्या करना है, अलग कर लेना है। मैं ये कैशबैक वाला आइकन लगाना चाहता हूँ। आपने जस्ट इसको ही क्या कर लेना है, क्रॉप। क्रॉप करने के बाद मैंने क्या करना है, मैं सब में ये आइकन यूज करूंगा। आपने क्या करना है, अपने पास ये आइकन ऑलरेडी आपने बना के रख लेना है। इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपने उसी फ्लटर के प्रोजेक्ट में जाता हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट नंबर 34 के एसेट्स में जाने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ टी टू करके। अब मैं आता हूँ। अब मैं आने के बाद अपने pubs.yml में इसको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। अपडेट ऐसे करना है, इस कंट्रोल सी करके इसको हमने यहाँ कर देना है पेस्ट। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका इसका नाम है T2। कंट्रोल एस किया। अब ये देखें T2 है, तो अभी ये मेरे पास अपडेट हो रहा है। जिस तरह ही अपडेट होता है ये फाइल लोड हो जाएगी। अब ये देखें अभी ये मेरा जो है प्रोजेक्ट में लोड होगी फाइल। अब मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट कंटेनर में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा डेकोरेशन। डेकोरेशन में यूज़ नहीं करता, सबसे पहले मैं लेता हूँ चाइल्ड। चाइल्ड में मैं ले लेता हूँ कॉलम। कॉलम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैंने अब इसके अंदर एक इमेज लगानी है और एक टेक्स्ट लेना है, क्योंकि मल्टीपल विजिट कॉलम के अंदर ही आते हैं। कॉलम में मैंने क्या करना है, कॉलम में जस्ट मैंने सबसे पहले एक लेना है कंटेनर। एक कंटेनर, कंटेनर को हाइट सेट कर देता हूँ 40 और विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 60 और कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू। अब देखना इस कंटेनर के अंदर ही, यानी कि इस कंटेनर के अंदर ही आपको ये कंटेनर शो हो गया। हो गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस कंटेनर को रैप विद पैडिंग करके टॉप से थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। रैप विद पैडिंग करके इसको टॉप से थोड़ा नीचे लाता हूँ ओनली। ओनली में टॉप लिखता हूँ, टॉप में मैं कर देता हूँ 15। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ आ गया नीचे। आने के बाद जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने इसमें डेकोरेशन लिखनी है। डेकोरेशन में मैंने बॉक्स डेकोरेशन में मैंने लेनी है इमेज। इमेज में मैंने लेनी है डेकोरेशन इमेज। डेकोरेशन इमेज होती है। फिर एसेट्स इमेज अपने अंदर लेती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा एसेट्स। एसेट्स में लिखूंगा T2.png। कंट्रोल एस करूंगा तो दिखाता हूँ आपको क्या चेंजिंग आई। ये देखें आ गई।
अब मैं क्या करूँगा, इसकी थोड़ी विड्थ विड्थ इंक्रीज नहीं करता, मैं यहाँ ही आपको दिखाता हूँ। ये इमेज की प्रॉपर्टी है, इसके बाद कोमा लगाओगे, फिट लिखोगे, फिट में लिखूंगा बॉक्स फिट डॉट फिल, मसलन जो जितना बॉक्स लिया उसमें उसे फिल कर दो, फिल कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ाता हूँ, विड्थ इसकी 80 करता हूँ, तो ये देखें इसको थोड़ा सा और बड़ा करके फिल कर देगा। विड्थ अच्छी नहीं है, थोड़ी बड़ी नहीं, 70 कर देता हूँ ताकि थोड़ी मुनासिब ही रहे। ठीक हो गया। अब बेसिकली अब ये आपके सामने मैंने बना दिया। अब मैं इसमें एक कॉलम, मसलन इस कॉलम में ना, इस कॉलम मसलन आपने रहना उसके कंटेनर के चाइल्ड के अंदर ही, चाइल्ड में कॉलम बनाया क्योंकि ज़्यादा विजिट यूज़ करने हैं, तो इसमें जस्ट सिंपल टैक्स ले लेता हूँ। टैक्स में मैं आपको बताता हूँ इसमें टैक्स कौन सा लेना है। टैक्स लेना है माई कैशबैक, माई कैशबैक लिया, कंट्रोल एस किया, ये उसके नीचे आ गया। अब ये देखें, ये अब थोड़ा सा और नीचे लेके आना है, इसको थोड़ा साइज साइज बॉक्स दे दो, साइज बॉक्स में थोड़ी हाइट मेंशन कर दो, हाइट कर दो, हाइट 7%, कंट्रोल एस करो। एरर आ रहा है, एरर चेक कर लेते हैं, एरर किस चीज़ का है। इसके बाद कोमा लगाना है, कंट्रोल एस करते हैं। ये देखें 7% थोड़ा नीचे आ गया। अब इसको क्या करो, स्टाइल 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 में दे दो टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल में इसको बता दो, इसको कहो कि फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, कंट्रोल एस करो, ये बोल्ड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो मैंने एक कंटेनर बनाया ना, मैंने अब ये कंटेनर बनाया, ये देखें ये कंटेनर बनाया। अब इस कंटेनर को ही, एक कंटेनर में जो काम किया मैंने, उसी को ही मैं सारे कंटेनर में मतलब कंट्रोल सी करके यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें इधर भी पेस्ट कर दिया, और नीचे जो लास्ट बनाया उधर भी पेस्ट कर दिया, उधर भी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ तो आपके सामने देख लेंगे कि किस तरह का दिख गया। ये देखें इस तरह का दिख गया। अब अब आपके सामने नीचे और दिख रहा है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल आपने जस्ट सिंपल ये जो रो बनाई है, ये रो, इसी रो को कॉपी करके ना सारी को, ये देखें जिसमें तीन वो हैं, ये देखें इसको क्या करना है आपने, कंट्रोल सी करके वही रो को मतलब साइज बॉक्स के साथ के थोड़ा सा साइज भी आ जाए, मसलन एक ये देखना, इस रो को मैंने क्या किया, पैडिंग किया, बल्कि मुझे पैडिंग पैडिंग भी उठानी पड़ेगी। ये देखें पैडिंग भी, इस रो को मैंने किधर की रो, मैं देख लेता हूँ। ये देखें ये ये मतलब जो मैंने एक काम करवाया आपको, ये पैडिंग कंट्रोल सी किया आपने। ओहो, दोबारा उसी पे लेके आ गया, एक मिनट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, दिखाता हूँ क्या चेंजिंग हुई मुझसे गलती से। ये ऐसे हो गया। अब क्या करता हूँ, इस साथ वाले को कॉपी करता हूँ, साथ वाला जो कंटेनर है उसे कॉपी कर लेते हैं, साथ वाले कंटेनर को, ये कंटेनर है, इस कंटेनर को कंट्रोल सी करके कहाँ तक कॉपी करना है, यहाँ तक, इस कंटेनर तक। एक कंटेनर को कॉपी करके लास्ट वाले की जगह हम लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ गलती से मेरे से कंट्रोल जेड हो गया है। इसको कंट्रोल वी कर दें। अब कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं। अब अब ये देखें, अब उसके बाद एक और रो है, उसी रो में यही थी, ऐसे ही काम हुआ है जस्ट। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं बनाते क्योंकि ऐसे टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, ये जो पूरी रो बनाई है जिसमें तीन कंटेनर लिए, आप इसको कॉपी कर लो। ये देखो मैं आपके सामने इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये देखें मैं इसको यहाँ से, ये देखें कंट्रोल, इसको मैंने क्या किया, एक मिनट, आपके सामने ये कॉपी कर लिया, ये यहाँ साइज बॉक्स भी साथ ऐड कर लिया ताकि थोड़ा सा ना नीचे आ जाए। अब मैंने क्या किया, इसके बाद कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, तो देखें आपके सामने क्या चेंजिंग आएगी, ऐसे ही जैसे कि उसमें आया है आपके सामने। ठीक हो गया। अब उसी के मतलब साइज बॉक्स थोड़ा ज़्यादा लग गया है, साइज बॉक्स मैं थोड़ा कम कर देता हूँ।
साइज बॉक्स कर देता हूँ 5 का। ये देखें ये थोड़ा 4 ऊपर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं साइज बॉक्स ही ख़त्म कर देता हूँ और इसके साथ जो पैडिंग 8 है, पैडिंग 8 की जगह 0 करके कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं ठीक हो गया और ऊपर चला गया। अब अब मेरा जो नेक्स्ट काम है, आपने जस्ट अपने इसके अंदर आइकन और नेम ही चेंज करने हैं। ठीक हो गया। अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे, नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो देख लेते हैं। हमने बनाना है बॉटम, बॉटम है। मैंने आपको बॉटम बॉटम नेविगेशन बार अपनी एक एक विजिट जो बनाया था मैंने, उसमें आपको कवर करवाया है। जो बॉटम नेविगेशन बार बनाते हैं वो हम बनाते हैं स्कैफोल्ड के अंदर। लिख लेते हैं बॉटम नेविगेशन बार। बॉटम नेविगेशन बार अपने अंदर लेता है ऐप बार, बॉटम ऐप बार, बॉटम बॉटम ऐप बार। बॉटम ऐप बार अपने अंदर लेता है चाइल्ड। चाइल्ड में मैं ले लेता हूँ एक कंटेनर। कंटेनर आगे कंटेनर की हाइट सेट कर देता हूँ। कंटेनर की हाइट सेट करता हूँ 100 और विड्थ सेट करता हूँ, विड्थ सेट करता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी, डबल डॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगी। अब कंटेनर अपने अंदर चाइल्ड लेता है, चाइल्ड में बनाता हूँ रो। अब ये देखना, अभी आप आपके सामने क्या, अभी आपको सिर्फ कंटेनर का कलर दिखाता हूँ, आपको पता चल जाए ताकि मैं कोड करता जाऊँ, आपको पता ही ना चले कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं ना मुनासिब रहेगा। देखें ठीक हो गया। बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने क्या किया, मैंने बॉटम नेविगेशन बार था, प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर बॉटम ऐप बार बनाया, सिर्फ उसके चाइल्ड के अंदर कंटेनर बनाया। अभी अब मैंने अब कंटेनर बना लिया। अब कंटेनर के अंदर मैंने एक रो लेनी है ऐसे, जिसमें ये जो हमारे पास आ रहे हैं ना, ये हमारे पास एक आइकन आ रहा है, आइकन में उसका टेक्स्ट आ रहा है। बेसिकली हमने ये ऐड करनी है। ठीक हो गया। अब हम इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं, मैं आपको यही बताऊंगा। हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, चलो अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम इस कंटेनर को कर देते हैं रिमूव। इस कंटेनर के चाइल्ड में हम ले लेते हैं रो, चाइल्ड में ले लेते हैं रो, रो में ले लेते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन चिल्ड्रन लेने के बाद हम क्या ले लेते हैं, आइकन बटन। आइकन बटन ले लेते हैं। आइकन बटन नहीं लेते हैं क्योंकि हमने टेक्स्ट भी लेना है। आइकन बटन लिया तो खाली आइकन आएंगे, तो हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं इसमें टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन डॉट आइकन। टेक्स्ट बटन डॉट आइकन में हम अनोनिमस फंक्शन करते हैं। अनोनिमस फंक्शन करने के बाद इसमें सबसे आइकन में तो आइकन लेते हैं, आइकन में हम ले लेते हैं आइकन। इसमें ले लेते हैं आइकॉन्स डॉट होम, डॉट होम ले लिया। ये होम आ गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी है लेबल। लेबल में क्या आता है, लेबल में होता है टैक्स। लेबल में लेते हैं टैक्स। टैक्स में हम बता देते हैं ये है होम। तो बेसिकली इसको हम कंट्रोल एस करके देखते हैं ये हमारे पास किस तरह का दिखता है। ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास किस प्रॉपर्टी में आ रहा है, ये हमारे पास साथ ही आ रहा है। तो हम चाहते हैं ये साथ ना आए, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम उसके लिए जस्ट सिंपल और सिंपल हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर बना लें। अब हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल, ये हमारे काम नहीं आया। हम एक कंटेनर बनाएंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर की हाइट सेट करेंगे 10, 10 हाइट सेट की, और विड्थ जो सेट की हमने 20, विड्थ 20, और कलर दे देते हैं इसको कलर्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे, चेक ये करेंगे कि हमारे पास वो कंटेनर शो कितना कितना हो रहा है। ये देखें छोटा सा हो रहा है। अभी हमने इसको देते हैं, इसको 70 करते हैं, तो ये बड़ा हो गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 90। 90 करने के बाद हम देखते हैं ये किस तरह का दिखा, ये बड़ा हो गया थोड़ा। 90 की जगह हम कर देते हैं 70, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आइकन आ सके ना इसमें। ठीक हो गया। अब इसमें कितने आइकन है देख लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5, 5 आइकन है। तो हम इस कंटेनर को, 5 कंटेनर को पेस्ट कर देते हैं इसमें। 2 3 4। अब हम आखिरी कंटेनर 5। अब हम इस रो को क्या कर देते हैं, इस रो को मेन अलाइनमेंट,
मेन अलाइनमेंट डॉट स्पेस इक्वली कर देते हैं कि सब में एक जैसा फासला हो कंटेनर में। ये देखें, ठीक हो गया। ये कंटेनर आपके पास इस तरह के शो होने लग गए हैं। अब देखते हैं वहाँ जो हमारे पास ऐप बार है, वो ऐप बार थोड़ा छोटा है, ये हमारे पास ऐप बार थोड़ा बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर का जो हाइट है 100 की जगह हम कर देते हैं 80। ठीक हो गया। अब ये 80 हुई है, 80 हाइट होगी। 80 हाइट होने के बाद ठीक हो गया, 80 हाइट बिल्कुल मुनासिब है। अब मैंने क्या आपको काम करवाना है, अब मैंने इसके अंदर होम लगा हुआ है। होम, अब होम को हमने एक होम ले लिया, होम फिर लोकेशन, इस तरह के मैंने आपको डिफरेंट आइकन्स बनाना सिखाने हैं। बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना इस कंटेनर को एडिट करूँगा। एक कंटेनर को एडिट करूँगा तो बाकी सारों में पेस्ट कर दूंगा। बाकी आपने उस जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है। आपने क्या करना है, कंटेनर के अंदर चाइल्ड लेना है, चाइल्ड में आपने लेना है कॉलम, कॉलम के चिल्ड्रन लेने हैं। चिल्ड्रन लेने के बाद, चिल्ड्रन लेने के कॉलम में ताकि दो चीज़ें ले सकूँ ना, एक आइकन ले सकूँ और आइकन ले सकूँ और आइकन का टेक्स्ट ले सकूँ। इसको कर देते हैं, आइकन बटन को कर देते हैं अनोनिमस, और इसको कर देते हैं आइकन को दे देते हैं आइकॉन। आइकॉन, आइकॉन के अंदर देता हूँ आइकॉन्स, आइकॉन्स डॉट होम, आइकॉन डॉट होम। होम आ गया। अब होम के बाद मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट में बता देता हूँ होम। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास किस तरह का दिखता है। यस, बेसिकली मेरे पास ये इस तरह का दिख गया। अब यहाँ देखते हैं, ठीक हो गया। होम का एच बड़ा है, एच बड़ा भी कर देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, इसको देखते हैं कलर की प्रॉपर्टी है इसकी, कलर है, कलर, कलर्स डॉट ग्रीन, ग्रीन दे दिया इसे भी। और होम को स्टाइल की प्रॉपर्टी देते हैं, स्टाइल, स्टाइल को देते हैं टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल को दे देते हैं कलर, कलर को देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन। कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। यस, हो गया, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कंटेनर को कॉपी करता हूँ। अब क्योंकि एक कंटेनर बन गया ना, क्योंकि इस जैसा सिमिलर बनना है तो वो जो पांच है उनमें भी ये पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी। अब इसको एडिट कर लेंगे। अब इसको एडिट, पहले दूसरे को एडिट कर लेते हैं। इसमें लोकेशन है और कैश पॉइंट है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसमें जो कलर आएगा, अब कलर ब्लैक है, कलर ब्लैक दूंगा तो ग्रीन की जगह भी ऊपर पहले ब्लैक कर दूंगा। दूसरा, अभी दूसरा कंटेनर एडिट करने लगा हूँ ताकि आप सबको, अभी बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ। होम की जगह देखता हूँ कैश पॉइंट, कैश, कैश पॉइंट, कैश पॉइंट कर दिया। और कैश पॉइंट की जगह ऊपर जो होम दिया है, ये दूसरा है, इसको डॉट लोकेशन करता हूँ, लोकेशन। ये लोकेशन, इस तरह की लोकेशन हिस्ट्री आ रही है, लोकेशन, जस्ट लोकेशन। देखता हूँ कोई लोकेशन का आइकन मिल जाए, लोकेशन चाहिए, लोकेशन डिजेबल, लोकेशन ऑफ। इसको पहले जस्ट इसी तरह ये वाला आइकन ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा जो है कैश नीचे चला गया, इसको मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। ओहो, ठीक हो गया, समझ लग गया मुझे कि मसला क्या हुआ है। मैंने क्या करना है, इस जो टैक्स, क्योंकि कैश एक है वो पॉइंट, वो कॉलम में लिखा है वो तो इसलिए नीचे चला गया। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसको रैप, टैक्स को रैप विद रो करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो देख लूंगा, ठीक हो गया। ये थोड़ा उस साइड पे अब उधर विजिट थोड़ा है। अब इसको रो को मैं क्या करता हूँ, रैप विद एक्सपेंडेड करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक्सपेंडेड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी विजिट की जितनी जगह होती है उसको उतनी जगह घेर के देती है। बट इसको एक्सपेंडेड से भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम क्या करते हैं,
हम इस कंटेनर की, यानी कि ये जो कंटेनर यूज़ कर रहे हैं इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये जो पॉइंट है ये इजीली आ सके। ठीक हो गया, अब आने लग गया है। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कोड को उठा के मसलन पहले वाले को कॉपी कर लेते हैं। इस पहले वाले कंटेनर को उठा के तीसरे वाले की जगह रखते हैं। ये कंटेनर ये कंटेनर को उठाया, कंट्रोल सी किया। अब तीसरे वाले की जगह रख के एडिट करते हैं, फिर चौथे, फिर पांचवें, इस तरह। ये देखें, ये तीसरा। अब इसके बाद ये कंटेनर चौथा, उसकी जगह पेश किया। अब ये जो कंटेनर है आखिरी, ये कंटेनर, ये आखिरी हो गया, ये पांचवा। कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब देख लेते हैं। एक का स्कैन कोड है, एक का नाम प्रमोशन है, एक का नाम है माई अकाउंट। तो सबसे पहले आखिरी को करते हैं, इसका नाम है माई अकाउंट। माई अकाउंट, अब ये माई अकाउंट भी थोड़ा प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये मैंने इसकी इसकी भी हाइट, इसकी भी कर देता हूँ 80। कंट्रोल एस करके देखता हूँ। ये अब माई अकाउंट भी थोड़ा प्रॉब्लम करने लग गया है, तो इसको मैं कर देता हूँ 90। कंट्रोल एस करता हूँ। अब आने लग गया, ठीक हो गया। अब क्या करता हूँ, अब दूसरे वालों को, अब इसको कलर जो है, इसको कलर देना पड़ेगा डॉट ब्लैक। ब्लैक ये मैंने दिया आइकन का, अब मैं इसे नीचे वाले को दूंगा ब्लैक, डॉट ब्लैक। कंट्रोल एस करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं बताता हूँ प्रमोशन और स्कैन कोड। प्रमोशन, अब इसको इसको अब प्रमोशन करना है। प्रमोशन, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाते हैं क्योंकि प्रमोशन जो कंटेनर है उसमें पूरा नहीं आ रहा। तो ये ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट कर देता हूँ ब्लैक, इसके कलर बल्कि हाइट बोल रहा हूँ, कलर कर देता हूँ ब्लैक। डॉट ब्लैक। कंट्रोल एस। प्रमोशन हो गया। ओहो, प्रमोशन की जगह अब मैंने इसको आइकन भी चेंज करना है। आइकन क्या है, अनाउंसमेंट का आइकन करता हूँ। अनाउंसमेंट, ये बेसिकली इस तरह का भी आइकन है। अभी माय अकाउंट की जगह मैं करता हूँ, अभी ये आप खुद आइकन ढूंढ लेना। अभी मुझे जो जिस तरह का आइकन दिख रहा है मैं उसी तरह का लगा रहा हूँ। अकाउंट, अकाउंट बॉक्स, ये किस तरह का आइकन है देख लेते हैं। अभी मुझे जिस तरह के आइकन मिल रहे हैं ना, क्योंकि अभी मैंने आइकन इतने ज़्यादा ढूंढे नहीं, अभी मैंने जो जिस तरह के मेरे हैं मैं उस तरह के यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरा जो रह गया, ये ये कैश पॉइंट हो गया। कैश पॉइंट के बाद ये वाला कंटेनर रह गया, इसमें होम लगा हुआ है। होम में अब मैंने क्या देना है, अब इसमें मैंने देना है जस्ट स्कैन कोड। स्कैन कोड, बार कोड लिख देता हूँ ताकि वो आ जाए। बार कोड, बार चैट आउटलाइन, बार कोड, बैकअप आ गया है। इसको कहते हैं क्यूआर कोड, लिखता हूँ शायद वो आ जाए। क्यूआर कोड, अब देखते हैं ये जो मिला है, इसको ब्लैक करते हैं। इसको ब्लैक किया, इसको भी ब्लैक किया। अब स्कैन इसकी जगह लिखते हैं स्कैन, जस्ट स्कैन लिख देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं चेंजिंग क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि ये मैंने आपके सामने यूआई डिज़ाइन किया। जस्ट इसमें स्लाइडर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो है टाइम ज़्यादा हो गया है, सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो अब जो मैं नेक्स्ट यूआई करवाऊँगा उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ों का दोबारा अगेन कॉन्सेप्ट दे दूँगा। आपके सामने आज मैंने
एक यूआई कंप्लीट किया है। बेसिक आपको मैंने हर चीज़ कवर करवाई है ताकि अच्छे से अच्छा हम यूआई बना सकें, जो कि मैंने आपको बना के दिखाया भी है। देख लें इनमें और इसमें जस्ट सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा प्रमोशन वाला जो नीचे है ये मैंने नहीं लगाया, बाकी जस्ट मैंने हर चीज़ इसमें कवर करने की ट्राई की है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि हर चीज़ कवर करवा सकूँ, बाकी जो चीज़ रह गई है वो काइंडली खुद कर लीजिएगा। जो जो विजिट मैंने करवाए हैं मैंने उसमें से आपको ये यूआई बना के दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।